तो चलिए आज हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिलेटेड एमसीक्यू। लास्ट क्लास में हमने देखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उन्हीं कॉन्सेप्ट से बेस रिलेटेड हमने एमसीक्यू लाया। ठीक है, ये एमसीक्यू हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें होल्ड बना देगा। और यदि आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जरूर विजिट करिएगा। वो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का वीडियो, आप 10 मिनट देखिए, फिर उसके बाद इस एमसीक्यू को सॉल्व करिए। आपके लिए एकदम कॉन्सेप्ट, प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है पानी की तरह हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? लोकसभा स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड राज्यसभा चेयरमैन। इन सब में से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता? सोचिए कौन करता। ऑप्शन है सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एज पर द आर्टिकल 75 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और लेकिन इस अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट एक रूल फॉलो करता, जो पार्टी मेजोरिटी में रहता उसका जो लीडर है उसको प्राइम मिनिस्टर का रूप में अपॉइंट करता। कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल इज द प्राइम मिनिस्टर मेंशन? कौन सा आर्टिकल का तहत प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है उसको मेंशन किया गया? आर्टिकल 72, आर्टिकल 74, 75, आर्टिकल 76, आर्टिकल 78। कौन सा आर्टिकल? ऑप्शन बी, आर्टिकल 74 टू 75 में प्राइम मिनिस्टर के बारे में मेंशन किया गया। ठीक है, ऑप्शन बी। ये क्या कहता है? आर्टिकल 74 ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करेगा। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक ग्रुप ऑफ बॉडी है, उसको हेड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ और नहीं है, जो हमारा लोकसभा में मेंबर्स रहते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनमें से गिने चुने कुछ 75-80 मेंबर का समूह को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। और उसका हेड कौन रहता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो वो किस आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 74 से दैट प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और 75 किस रिलेटेड है? अपॉइंटमेंट एंड टेन्यूर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उससे डील करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये वेल नोन क्वेश्चन है। सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद एंड सरदार पटेल। कौन था? हम सभी को मालूम है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हमारा पहला प्राइम मिनिस्टर थे। 1947 से 1964 तक ये नेशन को सर्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्राइम मिनिस्टर हैज द शॉर्टेस्ट टेन्योर? मतलब सबसे छोटा टेन्योर कौन सा प्राइम मिनिस्टर का था? इंदिरा गांधी, क्या इंदिरा गांधी का था? चरण सिंह, क्या चरण सिंह का था? अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई। बताइए इसमें से कौन सा प्राइम मिनिस्टर का सबसे छोटा टेन्योर था? ऑप्शन सी क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, उनका 13 डेज का एक बार का टेन्योर था, जिसमें वो सिर्फ 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द। अभी क्या बोला गया है? प्राइम मिनिस्टर इनमें से किसका हेड है? ये 4 ऑप्शन में से सुप्रीम कोर्ट का हेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड है, इलेक्शन कमीशन का हेड है, लोकसभा का हेड है। इनमें से प्राइम मिनिस्टर किसका हेड है? देखिए, पहले भी लास्ट क्वेश्चन में बताया, नेक्स्ट टू लास्ट क्वेश्चन में आया था, तो उसमें मैंने बताया प्राइम मिनिस्टर होता, प्राइम मिनिस्टर का जस्ट नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता, उनका जस्ट नीचे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता। तो किसको हेड करता प्राइम मिनिस्टर? यहाँ पर देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करता। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई और बॉडी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से चुना गया कुछ 85 to 90 मेंबर का समूह को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलता है। इसी को हेड प्राइम मिनिस्टर करते। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी। और आर्टिकल 74 डील विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 74। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नेक्स्ट, हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? अब ये बताया कि एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाता, अब उसको ऑफिस में बैठने से पहले ओथ लेना होता। ओथ यानी कि शपथ लेना होता। अब इस शपथ को किनका निगरानी में लेता प्राइम मिनिस्टर? कौन खड़ा रहता शपथ लेने का टाइम? किनका अंडर में शपथ लेता? किसका अंडर? ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बताइए आप किसका अंडर रह के, मतलब किसका मतलब सामने वो शपथ लेता? वाइस प्रेसिडेंट होगा? नहीं। लोकसभा स्पीकर? नहीं। प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट यहाँ में एक और बताती, प्राइम मिनिस्टर
प्रेसिडेंट का सामने ओथ लेगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए। लेकिन प्रेसिडेंट किसका सामने ओथ लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का सामने ओथ लेगा, लेकिन प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सामने ओथ लेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सीक्रेसी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कौन करता? प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितना कैटेगरी है, ठीक है, 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी, 4 कैटेगरी, 1 कैटेगरी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 कैटेगरीज होते हैं। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो लोग होते हैं जो इम्पोर्टेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वो पर्सन रहते हैं जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट को हेड करते। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ से आता है? देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 552 होना चाहिए, इनमें से कुछ चुनिंदा 85 to 90 कुछ परसेंटेज पीपल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब वो लोग जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट को हेड करते, डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट जैसा एग्रीकल्चर एक डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, फार्माक्यूटिकल एक डिपार्टमेंट हो गया, और फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट एक डिपार्टमेंट हो गया। ऐसा हर एक डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट रहेगा उनको हेड करेगा, उन सब मिनिस्टर को, ठीक है, उन सारे मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे। और इनका कितना कैटेगरी होता है? 3 कैटेगरी। कौन कौन से है? देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे सुपीरियर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, इंडिपेंडेंट एंड मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, 3 तरह के होते हैं। क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड वो जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, एंड देन मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, 3 तरह के। नेक्स्ट, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा? कौन सा बॉडी लोकसभा के लिए कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल है? कैबिनेट ओनली, प्राइम मिनिस्टर ओनली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली, प्रेसिडेंट ओनली। इनमें से कौन कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल है? देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से मैं बताती हूँ। जो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से कुछ गिनिंदे चुनिंदे मेंबर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। देखिए, नीचे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड प्राइम मिनिस्टर रहता है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर जो कि इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट को हेड करते, चाहे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, फार्माक्यूटिकल, या फिर जो भी डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, जो भी डिपार्टमेंट होते, सारे डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, वो सारा ये हेड करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, ये कोई भी अपना डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्ट, पॉलिसीज लाएंगे। वो पॉलिसीज का, अब जब भी कोई पॉलिसीज लाता, वो किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता? उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा ना कि वो कैसा पॉलिसीज लाए। वो अपना पॉलिसीज को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा, राज्यसभा, जो पार्लियामेंट है उसमें रखेंगे, और हर एक पॉलिसीज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। या भी यदि पॉलिसी में कोई फॉल्ट होगा तो उसके लिए अकाउंटेबल हेल्ड होंगे उन लोग, मतलब उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते कि हाँ, इस पॉलिसी में ये गलत क्यों है। कोई भी पॉलिसी हो, चाहे मान लीजिए चाइल्ड डेवलपमेंट रिलेटेड कोई मिनिस्ट्रीज एक पॉलिसी लाया और उसमें कुछ फॉल्ट है, तो इसमें फॉल्ट है तो हम किसको पकड़ेंगे कि किसको पकड़ेंगे? वो रहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो होल्ड करेगा मेन मिनिस्ट्रीज को, ठीक है। और इसको कौन पकड़ेगा? हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारा लोकसभा के, मतलब लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल है। लोकसभा में जो भी एमपीस होंगे, एमपी सवाल कर सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मिनिस्ट्रीज है ना उसको सवाल कर सकते कि ये फलाना जो भी पॉलिसीज है ये क्या बेस में आया, इसमें डिफेक्ट है या फिर बुरा है, कोई भी खामी है, तो वो क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको होल्ड करना पड़ता। हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना जवाबदेह है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है। तो किसके प्रति वो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते? लोकसभा के प्रति। कौन निभाता? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ पर काउंसिल, द एंटायर काउंसिल इज कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। इनके प्रति काउंसिल ऑफ, लोकसभा के प्रति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल मेंशन द प्राइम मिनिस्टर्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रेसिडेंट? अब ये बताए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और यहाँ पर प्रेसिडेंट है, ठीक है, मान लीजिए ये दोनों प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड है। लेकिन अब बताते हैं कि कौन सा आर्टिकल
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बीच का कम्युनिकेशन को बताता है, ठीक है। आर्टिकल 72, 78, 86 एंड 75। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 क्या बोलता है? 78 बोलता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट फॉर इट्स पॉलिसीज, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ये ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करे अपने सारे पॉलिसीज को लेकर, जो भी पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 78 स्टेटेड प्राइम मिनिस्टर मस्ट कीप द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म ऑफ all its decision. Next question, which prime minister was known as the iron lady of India? Very important question. कौन सा प्राइम मिनिस्टर को आयरन लेडी कहा जाता? आप सभी को मालूम होगा, यदि नहीं मालूम है तो देख लीजिए। सरोजिनी नायडू, क्या उनको बोला जाता था, या फिर सोनिया गांधी, या फिर उसको बोला जाता था, या फिर इंदिरा गांधी, या फिर प्रतिभा पाटिल? इनमें से किसको आयरन लेडी बोला जाता था? सोचिए। आप में से बहुत जन को मालूम होगा, लेकिन नहीं मालूम तो सुन लीजिए, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बोला जाता था, ठीक है। तो ये थी प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने एमसीक्यू के बेस में देख लिया। तो आप इन एमसीक्यू को एक बार देखिए, यदि आपको नहीं समझ आ रहा है आप दोबारा देखिए। आई एम श्योर आपको ये समझ आएगी, और मैंने कोशिश किया कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट ठीक से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कुछ और पॉलिटी रिलेटेड टॉपिक से, और तब तक के लिए बाय, टाटा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।